जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज मैं अपने घर की पट्टी, ये बड़े लाखे की चौरस नलियों वाले की, उसकी मैं तस्वीर भी इधर लगा दूंगा, उसकी पट्टी है। ठीक है। और ये जो टूटा फूटा, इसको तो आप जानते हैं, टूटे फूटे को, ये किंग सावे का पट्टा है। ठीक है जी। और ये जोड़ा मेरे घर के नर है, मेरे घर की होम ब्रीड का नर है, मेरे घर की होम ब्रीड की पट्टी है। ये इन दोनों का आज मैंने जोड़ा लगा दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप सब ने दुआ करनी है कि इनके बच्चे खैर खैरियत से निकलें और रिज़ल्ट देखेंगे किस तरह का रिज़ल्ट देते हैं और किस तरह का नहीं। ठीक है जी। मादी भी अपने पॉइंटों में अपनी क्वालिटी के अंदर पूरी, अभी 8.5-9 माह की पट्टी है, हीट पे आ गई है, तो इसको इसलिए फिर अब इसके साथ खुला कर दिया कि चलो ये है कि 1-2 दिन 3 दिन में घर बना जाएगी इसके साथ और फिर सिस्टम चला जाएगी आगे इसके साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी जी। आप सब ने दुआ लाजमी करनी है जोड़े के लिए कि अल्लाह खैर खैरियत से इनका निज़ाम सीधा करे। और मादी लगी तो हुई है, अब आज ही मेरा ख्याल है खुली की है इसको, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा जी। मादे की वेल देख के बतानी है। इसकी 2 पट्टियाँ, इसकी बहनें 2 और बन रही थी। माँ इनकी अलग थी, बाप एक ही था। वो इससे भी 2 हाथ आगे जा रही थी, यानी उन वेलों के अंदर। इसकी तो नली इतनी चौरस और खालीदार नहीं है ना, उसकी उन दोनों की पट्टियों की नलियाँ बहुत चौरस और खालीदार, जैसे बाप की नली इसकी चौरस और खालीदार है। ठीक है, वैसी नलियाँ थी। और चेहरा इससे भी ज़्यादा लंबा, इससे भी अच्छे वजूद, और हल्का सा स्लेटा पर रखती थी, क्योंकि उनकी माँ हमेशा जब बच्चे बनाती है तो स्लेटे पर रखती है हल्के से, यानी कलियों के अंदर ना स्लेटा एक शेड देती है। ठीक है। तो बड़ी खूबसूरत मादियाँ बन रही थी, बस नसीब में नहीं थी। चलो अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है जी। कोई नहीं जी, इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करते हैं जी बेहतर ही करते हैं, और अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह जिस साल में भी रखे हम राज़ी हैं जी। और इस जोड़े के बारे में कमेंट करके लाजमी बताना है कि किस तरह के बच्चे बनाएगा और किस तरह के नहीं। आगे मैं आपको, चलें जी, आज आपको इंशाल्लाह इस टूटे फूटे के बच्चों का भी शौक़ करवाते हैं, और आप सब ने बच्चे देख के बताना है कि किस तरह के बच्चे बन रहे हैं। और बाकी ब्लड लाइन के हवाले से टूटा फूटा बड़ा एक नायाब परिंदा है ये बेचारे के। आप देख रहे हैं ना, वजूद छोटा है, पल्ले लंबे नज़र आ रहे हैं, एक डिंगा बिंगा सा परिंदा है। ये है परिंदा बना है बीमारी में, और इसके पाँव का ये हड्डी टूटी हुई है, जिस वजह से परिंदा अपनी ग्रोथ बचपन में नहीं कर सका। जहाँ इसकी ग्रोथिंग ईयर्स होते हैं ना चूज़े के, उसमें ग्रोथ नहीं कर सका प्रॉपर। तो यही नुकसान होता है, जब चूज़ा अपनी ग्रोथ पूरी नहीं करता तो आगे ऐसे डिंगा बिंगा हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से मैं समझाता हूँ कि चूज़ों की ग्रोथ अच्छी रखो, आगे से चूज़ा अपना हड मुर पूरा रखेगा। बाकी इंशाल्लाह आप उसके चूज़े का शौक़ करवाते हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। ये जी टूटे फूटे के चूज़े बने हैं, ये 8 फरवरी में निकले थे, और आज गालबन मेरे ख्याल है 7 मार्च हो गई है। हाँ, 29 दिनों के ये चूज़े हैं। ठीक है। चूज़े अपनी बनावट, शेप, बनतर खुद बता रहे हैं आपको। इसकी माँ की भी मैं तस्वीर एडिट करके लगा दूँगा। ठीक है। ये टूटे फूटे के चूज़े हैं, और दादा इनका किंग सावा है, किंग सावे की तस्वीर भी मैं लगा दूँगा। ठीक है। और बाकी चूज़ों की क्वालिटियाँ चूज़ा खुद बता रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ इनकी देखें, इनको मैंने कोई ब्रूडर में नहीं रखा, कोई कुछ नहीं किया, माँ के साथ ही पल रहे हैं। ठीक है। जो फीड इनको लग रही है, सुबह भी फीड, शाम में भी फीड, और शाम की फीड में एक एक अंडा। ठीक है। ये इनकी खुराक चल रही है। बनावटें माशाल्लाह, तख्तियाँ, तराशें, और इंशाल्लाह ताला ये रिज़ल्टेड चूज़े बनेंगे, जो रिज़ल्ट देंगे मैदानों में भी। मैदानों के हवाले से इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने पहले अल्फाज इस्तेमाल कर लिए कि ब्रीड में भी, बनावट में भी, खूबसूरती में भी, रिज़ल्टेड में भी, हर चीज़ में ये अल्लाह के हुक्म से रिज़ल्ट देंगे। और फ़ाइट के हवाले से अब मैं क्या बोलूँ, फ़ाइट के हवाले से भी रिज़ल्ट देंगे, और उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह और माशाल्लाह कुछ भी नहीं कहूँगा। बाकी खूबसूरतियाँ, बनावटें आपके सामने हैं, मुझे कुछ बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से मुझे 3 पट्टे और 1 पट्टी नज़र आ रही है। बाकी अभी थोड़े से और निखरेंगे तो फिर अपना आप ज़्यादा वाज़ह करेंगे। अभी 1-1 महीने के पूरे नहीं है। ठीक है। जैसे ये 1.5-1.5, 2-2 माह का चूज़ा होता है, फिर अपने आप को ज़रा निखार जाता है और बता देता है कि मैं किस क्वालिटी का बन रहा हूँ। अच्छा, ये मादी देखें जो इनके साथ है, ये कुड़क हो गई थी तो उसके अंडे उठा के इसके नीचे रखें। ये मादी का पट्ठा मैं आपको इसी वीडियो में आके शो करवाऊंगा कि इस मादी ने टोपले सावे के साथ किस तरह का पट्ठा बनाया है।
तो अब आपको दिखाते हैं दूसरे चूज़े। ये 2 चूज़े निकले हैं जी मेरे। बड़ी एक वेट किया मैंने उस पट्ठी के लिए कि यार इसके चूज़े बनेंगे तो कोई रिज़ल्ट इसका समझ आएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो मेरे पास ब्रीड कर रही है पट्ठी। मैं उस जोड़े की तस्वीर इधर एडिट कर देता हूँ। बाप इन चूज़ों का है टोपला सावा, माँ इनकी परी जो मेरे पास मियाँ वाली से छोटी मादी आई थी बकौल उस भाई के, इसके अंदर अमरोहे का पर है। और बाकी आपने, मैं उसकी तस्वीर इधर लगा दूंगा। अब आपने मुझे क्लियर करना है कि इसके अंदर अमरोहे का पर है या नहीं है। बाकी चूज़े आपके सामने हैं। यार ये मादी बड़ी कोड़ी मादी है, ये बड़ी रत्ती मादी है, बहुत कोड़ कर रही है। देखो ना कि अब इसको पता है कि कोई बंदा साथ है, तो देखो कितना कोड़ कर रही है। ये मादियाँ, इस तरह की मादियाँ जो होती हैं ना, ये बड़ी एक ख़तरनाक टाइप की होती हैं। इनके चूज़ों को हाथ डालो तो ये ले दे जाती हैं बंदे को। बड़ा गुस्सा कर रही है मादी। मैंने बहुत कम मादियाँ इस तरह की देखी हैं जो चूज़ों के साथ इतनी एग्रेसिव हों। बहुत कम मादियाँ मैंने देखी हैं, क्योंकि ज़्यादातर मादियाँ तो शांत शांत ही रहती हैं। जैसे वो पिछली मादी देखा ना, वो कोई कोड नहीं कर रही थी, शांत खड़ी थी, बिल्कुल खामोश, और कोई इसका लेना देना नहीं है। लेकिन ये मादी कितनी कोड़ी मादी है कि ये कोड मना रही है। कोशिश करता हूँ इसको निकाल के, तो इसके बगैर, मादी के बगैर मैं चूज़ों की बनावटें, तख्तियाँ, शेपें दिखाता हूँ। ये अभी हफ्ते के पूरे नहीं हुए चूज़े, और अभी इनको पहली वैक्सीन ही हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये अपना प्रॉपर ज़रा खूबसूरती बनावट निकाल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं इनका दोबारा एक दफ़ा शौक़ करवाऊँगा। बाकी दुआ करनी है कि अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हो जैसे बटेरे नहीं होते, बटेरे छलांगे मारते हैं। अम्मी उस दिन फार्म पे आई तो अम्मी आके देख के कहती है ये बटेरे कहाँ से ले आया। मैंने कहा बटेरे नहीं है, ये चूज़े निकले हुए। अम्मी कहती बटेरे हैं ये। मैं कहा नहीं अम्मी ये बटेरे नहीं है। ये जी टोपले सावे के और परी के बच्चे हैं जी, ठीक है। और देख के आपने बताना है कि किस क्वालिटी के बनेंगे और किस क्वालिटी के नहीं बनेंगे। अभी से माशाल्लाह इनकी आगे से तख्तियाँ देखने वाली हैं। और बाकी अभी तो मज़ीद कुछ नहीं कह सकते, बेचारे हफ्ते के हैं, इनके ऊपर क्या अभी नज़रें मारें। तो जैसे ये महीने डेढ़ के होंगे, जब अपने आप को निखारेंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन फुर्तीले माशाल्लाह, एक्टिव पूरे। इनको भी कोई ब्रूडर के अंदर नहीं रखा, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फीड सुबह शाम खा रहे हैं। इनको अंडा भी अभी शुरू नहीं किया, ठीक है। और कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। हाँ, एक मसाला मैंने बनाया हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। चलें जी, आपको पट्ठे दिखाते हैं बड़े। ये जी हीरा पट्ठा मुश्के का, और जो बड़ी मादी अभी जो चूज़े मैंने दिखाए हैं उनके साथ जो मादी है उसका पट्ठा है ये, ठीक है। बड़ा मुश्का, उसकी तस्वीर मैं इधर एडिट करके लगा दूँगा, ठीक है। और ये जो रत्तीपुर में पट्ठा खड़ा है, ये मुश्का रत्ता सा, ये पट्ठा है उस मादी का जो टूटे पूटे के बच्चे लेके फिर रही थी पीछे, जो मैंने आपको दिखाई है अभी मुश्की मादी, ये उसका पट्ठा है। और इसका बाप जो है वो टोपला सावा है, ठीक है जी। बाप इसका टोपला सावा है, माँ इसकी वो मुश्की है। और आगे से इसका रिज़ल्ट देखें जी, पट्ठा किस क्वालिटी का, किस म्यार का और किस बेल बंतर का बन रहा है, ठीक है। और बीमारी के अंदर से मुझे 1-2 ये पट्ठे बचे हैं, एक इसका भाई, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा लेट निकला हुआ है, वो ज़रा छोटा है इससे, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में शो करवाऊंगा। और साथ टोपले सावे का दूसरी गुसीली मादी के साथ जो पीले के साथ लगी हुई है, लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने जोड़ा दिखाया है पीले के साथ जो मुश्की मादी है, उसका एक पट्ठा बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। बाकी तो काफ़ी पट्ठे मर गए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ दफ़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने बड़े परिंदों को बचा लिए। अगर बड़े परिंदे बचे हो ना आपके, तो उसमें से दोबारा आप छोटे बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अल्लाह की ज़रा बेहतर करे जी, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और जिस भाई के पास बीमारी इस सीज़न में आई है, जैसे अहमद के पास हो सर सूजने वाली और ये वो, ठीक है, और 1-2 भाइयों के पास आई है, तो अल्लाह जी बस सारों का शौक़ सलामत रखे। और बस इन नागहानी आफात से और इस तरह की चीज़ों से बचाई रखे जी हम सब के शौक़ को। माशाल्लाह क्या वेल है पट्ठे की, इंशाल्लाह भी निखरेंगे तो अपना आप और बताएंगे। बाकी चिट्टे की तो माशाल्लाह क्या ही कहने। और माशाल्लाह लाजमी कहिएगा सारे परिंदों को देख के। और जोड़े के बारे में आपने लाजमी बताना है कि घर का पट्ठा है और घर की मादी है। तो दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से इनके बच्चे बने, तो इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट भी आपके सामने शो करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।